के हाथ। जय श्री राम जी। अ, आज हम हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है, तो उसके बारे में कुछ अलग अलग कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो उसमें से एक कथा ये भी है। कहते हैं जब राजा दशरथ ने वो खीर जो निकली है यज्ञ में से, वो 3 डोनों में बांट कर तीनों रानियों को दे दी। और रानियां खाने के लिए उत्सुक ही हैं अभी। तो कौशल्या के हाथ से वो खीर का डोना जो अभी थोड़ा सी उसमें डाली है, कौशल्या के डोने में, अभी उसका भाग भी नहीं डाला है। तो डाल ही रहे तो वो कोई चील उठाकर भाग गई है, वो उस डोने को, वो उड़ रही है। उड़ते उड़ते दूर दूर से चील जो है पहुंच गई है जहाँ केसरी, जो हनुमान जी के पिता केसरी हैं, और माता अंजना वहां पर बैठकर भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। तो वो वहां पर ऊपर चील एक दूसरी चील आकर लड़ने लगी। तो वो डोना जो है खीर का, उस चील के हाथ से गिर गया। और नीचे माता अंजना जो है वो तपस्या कर रही भोलेनाथ की, और उनके हाथ में आकर गिरा है। और माता अंजना ने उसी खीर को जो है धारण किया है। तो उनके गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। एक तो ये कथा है। और उधर दूसरी और जो फिर वो कौशल्या और कैकेयी के भाग्य दोनों में से खीर में से निकाल कर राजा ने सुमित्रा को दी है। और कई जगह कहते हैं कि खुद ही कौशल्या और कैकेयी ने खुद ही सुमित्रा को अपने अपने हिस्से में से खीर निकाल कर दिया, और इसीलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं। और इधर राम और लक्ष्मण जो है कौशल्या, और उधर उनके गर्भ से, और माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। और इन इसीलिए वायुपुत्र भी, क्योंकि वायु के वेग से चील जो है उड़ रही थी लेकर उस खीर के डोने को। और भोलेनाथ का अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ की तपस्या ही कर रही थी माता अंजना उस समय। और उनके कानों में जो है भोलेनाथ के ही मंत्र गूंज रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ का भी अंश है उस खीर में, प्रभु राम का अंश भी है। और यज्ञ से निकली हुई उस खीर के कारण ही जो हनुमान जी ने जन्म लिया था। मेरे को तो इतनी सी थोड़ी सी कथा कहीं सुनी थी। और एक और भी है कहानी कि ये मैंने सुनी थी, शायद राजेंद्र दास किसी संत के मुख से सुनी थी ये बात भी, कि जब प्रभु राम ने अवतरित होना था, तो इधर जो है भोलेनाथ कहते हैं मैं भी अवतार लूंगा, और माता कहती है कि आप तो अवतरित होने जा रहे हो प्रभु की सेवा के लिए, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ मानते ही नहीं है। माता को कहते हैं कि इतने इतने बड़े राक्षस हैं वहां पर, तो मैं तो वानर के रूप में जा रहा हूँ प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि मनुष्य तो कह रहे हैं कि नहीं, वानरों भालुओं मतलब इन रूपों में ही आप जाओ, अगर आप प्रभु राम की सेवा में जाना चाहते हो। तो मैं तो वानर रूप में जाऊंगा प्रभु की सेवा करने के लिए, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं गौरा अपने संग में। तो माता गौरा कहती है नहीं, मैं तो जाऊंगी। और कहीं किसी संत के मुख से मैंने सुना था कि वो जो हनुमान जी की पूंछ है ना, तो वो माता पार्वती पूंछ के रूप में प्रभु भोलेनाथ के साथ में आई कि मैं तो चलूंगी ही आपके संग, मुझे अपनी पूंछ बना कर ले जाओ। अ, ये मुझे नहीं पता कहीं पे लिखा है या नहीं लिखा। और इसमें और एक दो बातें भी है। कहते हैं कि जब एक बार पार्वती ने मांगा था भोलेनाथ से कि मुझे एक सुंदर सा महल बना के दो, तो महल बना के दिया है। बहुत सुंदर महल बना है। ये सोने की जो लंका है ना, वो भोलेनाथ ने ही बनवा के दी थी माता पार्वती के लिए। और जब ये लंका बनकर तैयार हो गई, तो माता पार्वती ने बुलाया है लक्ष्मी को, सब देवों देवताओं को, कि आप सब कहते हो ना तुम्हारे सुंदर सुंदर भवन है, और तुम्हारा पति तो शमशान में रहता है, तो ये देखो कितना सुंदर भवन, ऐसा सुंदर भवन तो कहीं त्रैलोकी में भी नहीं होगा जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिया है। तो भोलेनाथ ने ये बनवा कर दिया था। तो
ब्राह्मण को बुलाया है उस भवन की। कहते हैं कहीं पे भी जाना हो तो हम करते हैं ना, बुलाते हैं ब्राह्मण बुलाकर पूजा करवाने के लिए। पूजा करवाई है और ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण मांग, जो भी तू मांगना चाहता है तू मांग ले। तो कहते हैं, ब्राह्मण देखता है उस भवन को, उसकी शोभा में ऐसा अटक जाता है ना। तो कहता है कि प्रभु नहीं, आपने जो देना है दे दो। कहते नहीं, तू मांग, तू जो भी मांगना चाहता है तू मांग ले। तो कहता है फिर ये मुझे भवन ही दे दो, ये इतना सुंदर भवन है, ये मुझे भवन ही दे दो। और ये बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित, मन ही मन तो क्रोधित बहुत होती हैं। और उस ब्राह्मण को भवन, क्योंकि अब कहा है कि मांग जो तुझे चाहिए मैं दूंगी, तो देती हैं उसको भवन। और साथ में ही कहती हैं कि मैं ही आकर इस भवन को अब जलाऊंगी किसी ना किसी समय। मतलब तूने, मेरे पति ने मुझे उपहार स्वरूप मैंने बनाकर पहला ही उपहार दिया है, और तूने वो मांग लिया है मुझसे। और कहते इसीलिए माता जो है, भोलेनाथ वानर के रूप में जब जन्म लिया था तो माता पूंछ के रूप में गई थी। और वो सोने की लंका ही वो महल थी जो ब्राह्मण मांग कर ले गया था, और अपने पुत्र कुबेर को रहने के लिए दे दी थी। और फिर वो कुबेर से उसका बड़ा भाई जो है रावण ले गया था लंका को। और वहां पर माता पार्वती के रूप में हनुमान जी की पूंछ के द्वारा ही वो लंका जली थी। इस बात के कारण मैं ये बात थोड़ा सा मान लेती हूँ कि सही बात है। हो सकता है यही बात सही हो कि माता पार्वती पूंछ के रूप में आई थी भोलेनाथ के संग में। और जो थोड़ा बहुत प्रसंग मुझे पता थे, जो मैंने कहीं सुने थे, यही है, मैंने सुना दिए कि अंशावतार भी है हनुमान जी। और जैसा हनुमान जी ने सेवा की है, हनुमान के जैसा सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता। कैसे राम की सेवा की है प्रभु की। और जहां पर जाते हैं, कहीं पर भी गए हैं और आकर प्रभु को ही उपमा देते हैं कि प्रभु आपके कारण ही ये सब हुआ है। कहीं पर भी हनुमान जी ने कहीं पर भी कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खुद ये कर पाया हूँ। हर जगह कहीं भी कुछ कहा है तो एक ही बात कही गई है कि जैसा प्रभु राम आपने करवाया है, मुझ में तो इतना बल बुद्धि है ही नहीं मैं कर पाऊं। आपके कारण ही मैं ये कर सका हूँ, आपका ही सेवक हूँ। बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।